हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th साइंस की बुक का चैप्टर 17 फॉरेस्ट आर लाइफ लाइन। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ कर लीजिए। और इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। आप यहाँ से देखते हैं। तो प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से पूछा कि आप लोग लीव्स उठा लीजिए। जो ज़मीन पर थी बहुत सारी लीव्स, तो उठा लीजिए। ऑब्जर्व देम अंडर अ हैंड लेंस। तो आप जो ज़मीन पर लीव्स हैं आप उनको उठाइए, और जो आपके पास आप लोग लेंस लेकर के आए थे ना बच्चे, तो उसमें आप लोग ऑब्जर्व करिए। दे फाउंड टाइनी मशरूम्स ओवर द ड्राइंग लीव्स। तो उन्होंने देखा छोटे छोटे मशरूम ऐसे करके हो रखे हैं वहाँ पर लीव्स पर। दे ऑल्सो सॉ एन आर्मी ऑफ टाइनी इंसेक्ट्स। उन्होंने देखा कि छोटे छोटे से इंसेक्ट्स, छोटे छोटे से कीड़े भी उन पत्तों पर हैं। मिलीपीडास, आंट्स एंड बीटल ऑन देम। बहुत अलग अलग कीड़े वहाँ पे उन्हें देखने के लिए मिले पत्तों पर। दे वर वंडरिंग हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स लिव देयर। तो बच्चों को लगा कि ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से रहते होंगे यहाँ पर। प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया कि इन एनिमल्स के अलावा जो हम आसानी से देख पा रहे हैं, काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मिट्टी में रहते हैं। काफ़ी सारे और कीड़े मकोड़े और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, तो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स भी वहाँ जंगल में रहते हैं। पहेली सोचने लगी, जो मशरूम हैं और बाकी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये लोग क्या खाते होंगे। तो प्रोफेसर अहमद ने रिप्लाई किया, ये फीड करते हैं, ये खाते हैं डेड प्लांट, एनिमल टिश्यू एंड कन्वर्ट देम इनटू डार्क कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। तो ये जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मशरूम्स हैं, कीड़े मकोड़े, ये क्या खाते हैं, तो जो चीज़ें सड़ जाती हैं ना, जानवर जो मर जाते हैं, जो सड़ी हुई चीज़ें हैं, वो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाते हैं और ह्यूमस बना देते हैं। ह्यूमस जो है वो हमारी सॉइल को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना देता है। तो हम लोगों ने चैप्टर 9 में भी पढ़ा था ह्यूमस के बारे में, कि एक लेयर होती है सॉइल की जिसमें हम लोगों को ह्यूमस मिलता है, और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सॉइल के लिए, क्योंकि ह्यूमस की वजह से अच्छी फसल उग सकती है उस मिट्टी पर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो ये चीज़ ना इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप अच्छे से याद रखिए कि डिकम्पोजर्स किसे कहते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो कन्वर्ट कर देते हैं मरे हुए प्लांट्स को, एनिमल्स को ह्यूमस में, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग डिकम्पोजर कहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जंगल में, क्योंकि जो पत्तियाँ वगैरह गिरती हैं उनको ही ख़त्म करके ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। पहेली ने कुछ डेड लीव्स उठाई और डिस्कवर किया कि उसमें लेयर ऑफ ह्यूमस है ऑन। पहेली रिमूव्ड सम डेड लीव्स एंड डिस्कवर्ड अंडर देम अ लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। तो फॉरेस्ट फ्लोर पे पहेली को ह्यूमस की एक लेयर दिखाई पड़ी। तो प्रेजेंस जो थी ना ह्यूमस की, वो इंश्योर करती है कि न्यूट्रिएंट्स जो होती है ना डेड प्लांट्स के एंड एनिमल्स के, वो दोबारा से सॉइल में चले जाएं। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो कुछ ना कुछ उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो जब वो खाना खाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी में जाते हैं। तो जब वो मर जाते हैं ना, तो वो न्यूट्रिएंट्स दोबारा से ही मिट्टी में मिल जाते हैं। किसकी हेल्प से? डिकम्पोजर उनको डिकम्पोज करके खा के सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स दोबारा से मिट्टी में ही मिला देते हैं एनिमल्स का। वहाँ से न्यूट्रिएंट्स जो है दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और प्लांट उनको दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। इसको न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि जो एनिमल्स मरे उनको डिकम्पोजर्स ने डिकम्पोज किया, न्यूट्रिएंट्स दोबारा से सॉइल में चले गए, सॉइल से फिर से प्लांट्स में चले गए, प्लांट्स को फिर से एनिमल्स ने खा लिया। तो इस तरीके से एक साइकिल बन जाती है। तिबुर फिर व्हाट हैपन्स इफ़ द एनिमल डाई इन द फॉरेस्ट। तो शीला पूछती है कि क्या होगा अगर जानवर इधर मर जाएगा फॉरेस्ट में। तो टीबू ने रिप्लाई किया कि जो डेड एनिमल्स होते हैं ना, उनको कौन खाता है? वल्चर, क्रो, जकाल, इंसेक्ट्स। जो वल्चर वगैरह होती है, काफ़ी सारे जानवर डेड मरे हुए एनिमल्स को खा लेते हैं, और इस तरीके से न्यूट्रिएंट जो है वो रिसाइकल हो जाता है या फिर साइकिल हो जाता है। और फॉरेस्ट में एक भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है, क्योंकि जानवर किसी ना किसी तरह से उन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो पहेली ने याद दिलाया प्रोफेसर अहमद को कि दैट ही हैड नॉट एक्सप्लेन वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स, कि भाई फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स क्यों कहा जाता है, ये तो आपने बताया ही नहीं। पहेली पूछती है प्रोफेसर अहमद से। तो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं कि प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज़ करती है, जिससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और प्लांट जो है हेल्प करते हैं ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में एनिमल्स को, क्योंकि हम लोगों को जो ऑक्सीजन मिलती है वो प्लांट से ही तो मिलती है। और ऑक्सीजन कहाँ जाती है हमारी बॉडी में? लंग्स में जाती है। इसलिए जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे लंग्स होते हैं। दे ऑल्सो मेंटेन
ये देखिए यहाँ पे बताया गया है ना, प्लांट से ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन एनिमल्स यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं एनिमल्स, यानी कि इंसान जानवर, वो प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो बैलेंस बन जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज़ वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स। तो हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से बैलेंस बना देते हैं। प्लांट ऑक्सीजन देते हैं और हम उसको यूज़ कर लेते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसको प्लांट्स इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बच्चों ने पूछा, चिल्ड्रन सो क्लाउड्स फॉर्मिंग इन द स्काई। बच्चों ने देखा कि ऊपर आसमान में बादल बन रहे हैं, बादल आ रहे हैं। भूजो रिकॉल दैट ही हैड लर्नड अबाउट द वाटर साइकिल इन क्लास 6। तो भूजो को याद आया कि उसने क्लास 6 में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है। तो ट्रीज टेक इन वाटर फ्रॉम द रूट्स एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू इवेपोरेशन। तो जो ट्रीज होते हैं वो ज़मीन में से क्या करते हैं, पानी लेते हैं, और वो पानी जो लेते हैं वो वाटर वेपर के फॉर्म में दोबारा से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। तो क्या ट्री क्या करते हैं, पानी लेते हैं जड़ों से, और जो वाटर उन्होंने लिया है तो वो भाप के तौर पर इवेपोरेशन की हेल्प से, क्योंकि इवेपोरेशन होता है प्लांट्स में भी, तो वो दोबारा से एटमॉस्फेयर में पहुंचा देते हैं। अगर कम ट्रीज होंगे तो वाटर साइकिल इफेक्ट होगी। टीबू टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट इज़ नॉट जस्ट होम टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, मैनी पीपल ऑल्सो लिव इन फॉरेस्ट। तो टीबू बताता है कि सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स ही नहीं रहते हैं जंगलों में, बहुत सारे इंसान भी रहते हैं। और जो लोग जंगलों में रहते हैं इंसान, उनको हम लोग डिफरेंट ट्राइब्स बोलते हैं, कबीलाई लोग बोलते हैं। टीबू एक्सप्लेन करता है कि ये लोग जो पीपल होते हैं ना, ये फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं पूरी तरीके से। फॉरेस्ट उनको हर चीज़ प्रोवाइड करता है जो ट्राइबल लोगों को ज़रूरत होती है, जैसे कि खाना, शेल्टर, वाटर, मेडिसिन, हर चीज़ ट्राइबल लोग फॉरेस्ट से ही ले लेते हैं। फॉरेस्ट में उनको सब कुछ मिल जाता है पेड़ों से। तो दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मैनी मेडिसिनल प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। तो उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स जो मेडिसिन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या खाया जा सकता है। ट्राइबल लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी होती है पेड़ों के बारे में। वाइल भूजो वॉज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द स्मॉल स्ट्रीम, ही सॉ सम डियर क्रॉसिंग द स्ट्रीम। भूजो ने जो झरना है वहाँ से पानी पिया तो देखा कि काफ़ी सारे जो डियर थे वहाँ पे, मतलब हिरन भी वहाँ से गुजर रहे थे। दे डिसअपियर्ड इनटू द बुशेस, और वो बुशेस में, झाड़ियों में घुस गए, क्योंकि डियर डर जाते हैं इंसानों से। द डेंस बुशेस एंड द टॉल ग्रास प्रोवाइड एनिमल्स विद फूड एंड शेल्टर। तो जो डेंस बुशेस होती हैं, बहुत घनी घनी वो होते हैं ना झाड़ियाँ, वो क्या करते हैं, वहीं से जानवरों को खाना भी मिलता है और उनको शेल्टर, रहने की जगह भी मिलती है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कार्निवोर्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट। तो कार्निवोर्स के बारे में हम लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा था ना। कार्निवोर्स ऐसे जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, जैसे कि लायन खाता है किसको, डियर को। तो लायन क्या हो गया, लायन एक कार्निवोर होता है। तो पहेली को याद आता है कि शी सॉ अ पीपल सैपलिंग ऑन द साइड वॉल ऑफ हर स्कूल, कैन यू हेल्प हर अंडरस्टैंड हाउ दिस वुड हैव हैपेंड। तो उसने देखा था कि अपने स्कूल में पीपल की एक सैपलिंग मतलब छोटा सा पौधा उगा हुआ है। तो देखिए क्या होता है, बीज उड़ करके चले जाते हैं और पेड़ से उग जाते हैं, इस वजह से जगह जगह पेड़ हमें देखने को मिल जाते हैं। तो टीबू देन स्टार्टेड लुकिंग क्लोजली एट द फॉरेस्ट फ्लोर। टीबू जो बचा था वो फ्लोर की तरफ देखने लगता है। सून ही कॉल्ड, वो एकदम से आवाज़ लगाता है, एंड शोड द चिल्ड्रन ड्रॉपिंग ऑफ सम एनिमल्स एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ ड्रॉपिंग्स। तो ज़मीन पर जो ड्रॉपिंग्स होती है, ड्रॉपिंग्स आप कुछ भी कह सकते हैं, जानवरों की पॉटी भी कह सकते हैं, टॉयलेट भी कह सकते हैं, या फिर उनका फर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो होती है, तो वो बताता है टीबो कि हर जानवर की जो ड्रॉपिंग होती है वो अलग अलग होती है। प्रोफेसर अहमद इन्फॉर्म करते हैं them that the forest officers could recognize the presence of some animals in the forest by their dropping and footprints। तो जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं ना, वो जानवरों की ड्रॉपिंग्स की हेल्प से और उनके पंजों के निशानों की वजह से पहचान लेते हैं कि कौन कौन से जानवर इस जंगल में रहते हैं। बूजो कॉल्ड everyone and showed them a large decaying heap of animal dropping. Several beetles and grubs were feeding on the heap and a bunch of seedlings were sprouting. These सीडलिंग्स आर द हर्ब्स एंड श्रब्स। तो फिर वो देखते हैं कि बहुत सारे मतलब जानवर की ड्रॉपिंग पड़ी हुई थी, उस पर कीड़े मकोड़े बैठे हुए थे, उसको खा रहे थे, और उसके आसपास छोटे छोटे क्या हुए थे, पेड़ पौधे भी उगे हुए थे। छोटे छोटे पेड़ पौधे जो होते हैं उनको हम हर्ब्स और श्रब कहते हैं। तो ये देखिए, The animals also disperse the seeds of certain plants and help the forest to grow and regenerate। तो एनिमल क्या करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे होते हैं ना, वो अपने साथ अलग अलग क्या ले जाते हैं, बीज भी ले जाते हैं, और अलग अलग जगह वो उनकी बॉडी में फंस के फिर वो झाड़ देते हैं, तो गिर जाता है, इसकी वजह से जगह जगह पेड़ उग जाते हैं। तो डिकेइंग एनिमल डंक ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सीड्स टू ग्रो। तो डिकेइंग एनिमल डंक, जो एनिमल की पॉटी होती है ना, वो
क्या करती है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है ज़मीन को, प्रोफेसर अहमद बताते हैं। ये सुनने के बाद भूजो ने नोट किया अपनी नोटबुक में, बाय हार्बरिंग ग्रेटर वैरायटी ऑफ प्लांट्स द फॉरेस्ट प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर फूड एंड हैबिटाट फॉर हर्बीवोर्स। तो भूजो अपनी डायरी में लिखता है नोटबुक में कि जितने ज़्यादा वहाँ पे किसी जंगल में पेड़ पौधे होंगे उतने ही ज़्यादा वहाँ पे रहने वाले जानवरों के लिए खाना अवेलेबल होगा। लार्जर नंबर ऑफ हर्बीवोर्स मीन्स इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर अ वेराइटी ऑफ कार्निवोर्स। तो अगर बहुत ज़्यादा हर्बीवोर होंगे, डियर वगैरह जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा खाना किसको मिलेगा, लायन को, कार्निवोर्स को मिलेगा। तो इसमें देखिए पिक्चर में बताया गया है कि किस तरीके से जो प्लांट्स हैं, ये रूट सिस्टम है, नीचे की जड़ें हैं, तो प्लांट जो है जड़ों में से पानी ले लेते हैं, जड़ों की हेल्प से पानी ले लेते हैं ज़मीन से, वाटर टेबल ज़मीन के नीचे पानी है। रूट सिस्टम हेल्प्स वाटर टू सेटल डीप इन द ग्राउंड। रूट की वजह से क्या होता है, डीप अच्छे से पानी सेटल हो जाता है ग्राउंड में। डिकेइंग मटेरियल जो है उसका काम करते हैं ह्यूमस का। फिर क्लोज कैनपी एंड मैनी लेयर ऑफ वेजिटेशन स्लो डाउन द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स। तो रेन ड्रॉप्स बहुत ही भरभर करके ज़मीन पर नहीं पड़ती हैं, किसकी वजह से, प्लांट पे ऐसे टपक जाती है, फिर धीरे धीरे नीचे जाती है, ज़मीन को ख़राब नहीं करती। ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन, तो रेन आ रही होती है, ट्रांसपिरेशन इवेपोरेशन भाप बन के उड़ रहा होता है, किस तरीके से साइकिल चल रही होती है इसमें हमें पिक्चर में दिखाया गया है। अब देखिए काफ़ी ज़्यादा वैरायटी ऑफ एनिमल्स हेल्प करते हैं फॉरेस्ट को जनरेट करने में, दोबारा से उगने में और ग्रो करने में। डिकम्पोजर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं मेंटेन करने में, ताकि जो सप्लाई है ना न्यूट्रिएंट्स की वो प्लांट्स में बनी रहे, क्योंकि जब जानवर और प्लांट्स मरते हैं तो वो उनको डीके करते हैं और मिट्टी में फिर से मिला देते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी को आराम से मिल जाते हैं। इस तरीके से फॉरेस्ट चलता रहता है। देयरफॉर फॉरेस्ट इज़ अ डायनामिक लिविंग एंटिटी फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटैलिटी। तो देखिए जो फॉरेस्ट है वो डायनामिक एंटिटी है, नए नए पेड़ पौधे उगते हैं, नए नए जानवर जन्म लेते हैं, मरते हैं, है ना, तो काफ़ी डायनामिक है, मतलब चलता रहता है, वो बढ़ता रहता है। इट वॉज अबाउट आफ्टरनून, दोपहर का टाइम हो गया था और चिल्ड्रन वॉन्टेड टू गो बैक, अब बच्चे घर जाना चाहते हैं। टीबू सजेस्ट करता है एक रूट वापस जाने के लिए, क्योंकि टीबू उसी इलाके का बच्चा होता है। वाइल दे वर गोइंग बैक, जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश पड़ने लगती है। हाउएवर सरप्राइजिंगली दे सॉ दैट द रेन ड्रॉप वर नॉट हिटिंग द फ्लोर डायरेक्टली। तो बारिश पड़ने लगती है बट वो देखते हैं कि डायरेक्टली एकदम से ज़मीन पर आकर के नहीं गिर रही है बूंदें, क्यों, पेड़ों की वजह से। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट कैनपी इंटरसेप्टेड द फ्लो ऑफ रेन ड्रॉप्स एंड मोस्ट ऑफ द वाटर वॉज कमिंग डाउन थ्रू द ब्रांचेस एंड द स्टेम ऑफ द ट्रीज। तो जो बारिश पड़ रही है ना वो पहले ऊपर पड़ रही है, फिर नीचे 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 नीचे, फिर पेड़ों के तने की हेल्प से वो नीचे आ रही है। फ्रॉम द लीव्स इट वॉज ड्रिपिंग स्लोली ओवर द ब्रांचेस ऑफ द श्रब्स एंड हर्ब्स। तो धीरे धीरे करके ट्री से, वो जो नीचे छोटे छोटे पेड़ हैं उन पर आकर के पानी की बूंदें गिर रही हैं। उन्होंने देखा कि इतनी बारिश पड़ रही है पर ज़मीन अभी भी सूखी है। लगभग आधे घंटे बाद बारिश रुक गई और उन्होंने नोटिस किया कि लेयर ऑफ डेड लीव्स ओवर द फॉरेस्ट फ्लोर अपीयर्ड वेट नाउ। अब थोड़े आधे घंटे बाद जो लीव्स पड़ी हुई थी ना नीचे, सूखी हुई पत्तियाँ, वो अब थोड़ी गीली लगने लगी हैं। बट वाटर डिड नॉट स्टैग्नेट इन द फॉरेस्ट, बट फॉरेस्ट में ना वाटर एक जगह पर रुकता नहीं है। बूजो थॉट दैट इफ़ इट हैड रेन्ड सो हेवली इन द टाउन इट वुड हैव फ्लडेड द ड्रेन्स एंड रोड्स। वो सोचता है अगर शहर में इतनी तेज़ बारिश पड़ी होती ना तो बाढ़ आ गई होती, बट जंगल में ऐसा नहीं होता। तो व्हाट वुड हैपन इफ़ इट रेन्स हेवली इन योर टाउन, तो बाढ़ आने लगती, क्योंकि जंगलों में क्या होता है ना, मिट्टी होती है और मिट्टी अपने अंदर पानी को संभाल लेती है, पेड़ों की जड़ों में पानी चला जाता है। बट शहरों में जो सड़कें होती हैं ना वो अपने नीचे पानी को नहीं जाने देती, इसलिए बाढ़ आती है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि जो फॉरेस्ट होता है ना वो एक नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर एंड अलाउज इट टू सीप। तो एब्जॉर्बर होता है फॉरेस्ट, जो है रेन को एब्जॉर्ब कर लेता है और ज़मीन के अंदर पानी को पहुँचा देता है। इसकी वजह से जो वाटर टेबल है वो पूरे साल बना रहता है। वाटर टेबल मतलब ज़मीन के नीचे पानी पूरे साल बना रहता है। फॉरेस्ट नॉट ओनली हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स, फॉरेस्ट सिर्फ बाढ़ ही नहीं आने से बचाते हैं, ये मेंटेन करते हैं कि वाटर का फ्लो स्ट्रीम में और सप्लाई, मतलब नदियों में पानी बना रहे। फॉरेस्ट ये भी मेंटेन करते हैं कि नदियों में पानी आसानी से पूरे साल भर बना रहे और हर किसी को पानी मिलता रहे। दूसरी तरफ अगर पेड़ नहीं होंगे तो रेन जो है वो बहुत ही तेज़ी से ग्राउंड पर आके गिरेगी और फ्लड आ जाएगा इलाके में। हैवी रेन की वजह से सॉइल को भी डैमेज होता है। अगर एकदम से पटदनी आकर के पड़ती है ना मिट्टी पर रेन, तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, ऊपर की लेयर ह्यूमस वाली वो उड़ करके चली जाती है और सॉइल ख़राब हो जाती है। तो बच्चों ने स्पेंड किया 1 आवर टीबू के विलेज में अपने घर वापस जाते हुए। द वेदर ऑफ द विलेज वॉज क्वाइट प्लीजेंट।
तो जो टीबू के गाँव का वेदर था ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। विलेजर्स ने बताया क्योंकि आसपास उनके जो है फॉरेस्ट है, इसकी वजह से वहाँ पे अच्छी बारिश हो जाती है, तो इसलिए हमेशा हवा जो है वो ठंडी रहती है। नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं है क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो सारी आवाज़ों को, जो हाईवे से आने वाली आवाज़ें होती हैं, वो फॉरेस्ट अपने अंदर सोख लेता है। तो यहाँ पे सॉइल पोल्यूशन भी नहीं है, वाटर पोल्यूशन भी नहीं है, साउंड पोल्यूशन भी नहीं है। चिल्ड्रन ने जाना हिस्ट्री जो विलेज की थी उसके बारे में, और वो सरप्राइज़ हो गए कि जो विलेज है and the agriculture field of the area was created after clearing the forest about 60 years ago। तो जो गांव है और वहाँ का एग्रीकल्चर, खेती करने का इलाका है, वो 60 साल पहले जंगल को काट के ही बसाया गया। टीबू ने बताया कि उनके जो टीबूज ग्रैंडफादर टोल्ड देम दैट व्हेन ही वाज यंग द विलेज वाज नॉट एज लार्ज एट इट वाज नाउ, कि जब वो छोटे थे तब विलेज गाँव हमारा इतना बड़ा नहीं था और हर तरफ फॉरेस्ट थे। अब क्या होने लगा है कि रोड बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, लकड़ी की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए पेड़ों को काटा जा रहा है। वो खुश नहीं है इस बात से कि जो पास का गांव है, अब वो द एडजॉइनिंग देयर विलेज इज़ नॉट रीजनरेटिंग एंड इज़ ऑन अ वर्ज ऑफ डिसअपियरिंग ड्यू टू ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स एंड डिस्क्रिमिनेट फॉलिंग ऑफ ट्रीज। तो वो कहते हैं कि आस पास का जो जंगल है वो ऐसी हालत में आ गया है कि बहुत ज़्यादा अब चरने के लिए लेके जाते हैं जानवरों को, और इतना ज़्यादा काटा जा रहा है जंगलों को कि अब बिल्कुल जंगल ख़त्म होने की कगार पर आ चुके हैं। प्रोफेसर अहमद बताते हैं that if we did things wisely we could preserve forest and environment as well as have development। प्रोफेसर अहमद कहते हैं कि अगर हम लोग ध्यान से काम करें तो डेवलपमेंट भी आ सकता है और जंगल भी हम बचा सकते हैं आसानी से। चिल्ड्रन जो हैं प्रिपेयर करते हैं कुछ पिक्चर्स और टू शो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच इवेंट, कि मतलब पेड़ काट दिए जाएंगे तो हमारी दुनिया का क्या हाल होगा, ऐसी पिक्चर्स बच्चे बनाते हैं। विजिट के एंड में जो प्रोफेसर अहमद है वो बच्चों से पूछते हैं टू सम अप द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, कि भाई आप लोग बताओ कि जंगलों की हमारे लिए इम्पॉर्टेंस क्या है। तो बच्चे लिखते हैं फॉरेस्ट हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं, हम लोगों की सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत सारे जानवरों को, पेड़ों को रहने की जगह मिलती है, और फॉरेस्ट जो हैं बहुत सारी अच्छी रेनफॉल लेकर के आते हैं आसपास के एरिया में, बहुत सारी हम लोगों को मेडिसिन मिलती हैं, लकड़ी मिलती है और बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट मिलते हैं। इसलिए हम लोगों को जंगलों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जंगलों को बचाना चाहिए, जंगलों को काटना नहीं चाहिए। तो ये देखिए इसमें दिखाया गया है कि कैसे पेड़ों को काटते हैं तो पोल्यूशन होता है, पेड़ों पौधों के मतलब जानवरों के रहने की जगह नहीं बचती और फिर हर जगह बाढ़ आ जाती है। तो फॉरेस्ट जो है, फर्स्ट में फॉरेस्ट डिसअपियर हो रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। ट्री के एब्सेंस में जो एनिमल्स हैं, यहाँ पे देखिए एनिमल प्लांट हैं, उनको खाना नहीं मिलता, रहने की जगह नहीं मिलती, सॉइल जो है पानी होल्ड नहीं कर पाती और फ्लड आता है, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से लोगों की जो ज़िंदगी है वो तबाह हो जाती है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो चैप्टर हमारा हो गया है कंप्लीट, और अच्छा चैप्टर था। इसमें हमें बताया गया है कि जो जंगल है वो हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।